सारे नेगेटिव रिव्यूज जो है इस अकाउंट से हटा दिए गए हैं और इसे कैसे हटाना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। नेगेटिव फीडबैक और नेगेटिव रिव्यू आपके ई कॉमर्स बिजनेस की ऐसी की तैसी कर सकता है, इसका अंदाजा आपको थोड़े टाइम में लग जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता आया हूं कि आप जब भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें तो उस प्रोडक्ट की डिटेल वो ही लिखें जो वो प्रोडक्ट है। ऑर्डर्स लाने के लिए उसमें अच्छी अच्छी बातें लिख देना कि इसकी ये जो है फीचर्स हैं, इसमें ये अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ है, इससे आगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिव्यू आएगा या फिर आपके अकाउंट पे नेगेटिव फीडबैक आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु। आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में जो एक सेलर को ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए और इस पूरे वीडियो को देखना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आ जाता है तो उसको कैसे हटवाना है, कोई नेगेटिव रिव्यू आ जाता है तो उसको कैसे टैकल करना है। ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि अब आपको क्या करना है। बिना किसी देरी के अब सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप नेगेटिव रिव्यूज़ और नेगेटिव फीडबैक को टैकल करेंगे और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, सबसे पहले फीडबैक मैनेजर में आपको आना है। फीडबैक मैनेजर में कैसे आएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और परफॉर्मेंस में आके फीडबैक पर आएंगे। ठीक है, अब फीडबैक पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस अकाउंट पे करीब 24 रेटिंग्स है, 4.8 स्टार्स है। यहाँ पर 4 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, आप जहाँ पर भी नेगेटिव रेटिंग है आप देख सकते हैं उसको इस अकाउंट से हटवा दिया गया है। कैसे हटवाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप थॉरोली देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव पे आता हूँ तो यहाँ नेगेटिव में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है डिफेक्टिव टी शर्ट रिसीव्ड। तो ये लिखा हुआ है दिस आइटम वॉज फुलफिल्ड बाय अमेजोन एंड वी टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे नेगेटिव रिव्यूज़ जो है इस अकाउंट से हटा दिए गए हैं और इसे कैसे हटाना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि फीडबैक क्या होता है और रिव्यू क्या होता है। फीडबैक किसे कहा जाता है? फीडबैक मिलता है आपके पूरे स्टोर के ऊपर, सेलर सर्विसेज के ऊपर, कि सेलर कैसी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, कैसी शिपिंग दे रहा है, कैसे प्रोडक्ट डिलीवर करवा रहा है, राइट। और रिव्यूज़ होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। फीडबैक होता है सेलर की परफॉर्मेंस के ऊपर और रिव्यूज़ होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, फीडबैक एंड रिव्यूज़। तो बात आती है फीडबैक की, तो फीडबैक के सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर रखा है इन लोगों ने, जैसे कि अगर मैं पॉजिटिव में आता हूँ, लेट्स से इसको हम जो ये फर्स्ट लिखा हुआ है फिटिंग कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर बट ओवरऑल इट इज गुड, क्लोथ क्वालिटी इज ऑल्सो एक्सीलेंट। अगर ये रिव्यू एक नेगेटिव रिव्यू होता, लेट्स से अगर ये एक नेगेटिव रिव्यू होता तो यहाँ पर आने के बाद आप इससे रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करते। जैसे ही आप रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करते तो ये यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Amazon only remove feedback in the following cases. The feedback includes options language. The feedback includes seller specific personally identified information. The entire feedback comment is a product review. आप ध्यान से समझिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। The entire feedback comment is a product review. Strike through feedback if it is regarding fulfillment or customer service for an order fulfilled by Amazon. ये दोनों चीज़ें आपके रिव्यूज़ जो फीडबैक्स होते हैं उनको हटवा सकती है और यही तरीका मैंने अपनाया था। यहाँ पर देखिए, आइटम अराइव्ड ऑन टाइम, यस। आइटम एज डिस्क्राइब बाय सेलर, यस। प्रॉम्प्ट एंड कर्टियस सर्विस, ये तीनों चीज़ें अगर आपकी यस है, सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर ये इनमें से कोई भी नो होता तो आप इस रिव्यू को नहीं हटवा सकते। ठीक है, अब डिड द फीडबैक यू रिसीव मीट एनी ऑफ द क्राइटेरिया अबव। अगर आपको लगता है कि इन चारों में से ये क्राइटेरिया जो है इनमें से कोई है एक, तो आप इसे यस करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली हटा देगा। अब कई बार सिस्टम नहीं हटाता है, तब क्या करना है ये भी बताऊंगा। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि FBA क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि FBA की सर्विसेज फास्ट होती है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो FBA रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसकी वजह से, सर्विसेज की वजह से कोई नेगेटिव रिव्यू आता है तो वो आप हटवा सकते हैं। यहाँ पर FBA का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है।
दूसरी चीज, द एंटायर फीडबैक कमेंट इज अ प्रोडक्ट रिव्यू। तो अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये है प्रोडक्ट रिव्यू और इस अकाउंट पे ये रेटिंग दे दी गई है 4 पॉजिटिव, तो इसे क्यों हटाया जाए? इसे हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये 1 स्टार 2 स्टार होता, तो आप इसको प्रोडक्ट रिव्यू कंसीडर करवा के हटवा सकते थे। ये एक प्रोडक्ट रिव्यू है, ये फीडबैक नहीं है, ये सेलर को फीडबैक नहीं दिया गया, ये प्रोडक्ट रिव्यू है। क्योंकि अगर आप यहां देखेंगे, यहां सीन जो है ना थोड़ा सा अलग हुआ था, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो जैसे ये वाला पर्टिकुलर ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर को जो है Amazon ने फुलफिल किया था। मैं आपको बताता हूं कैसे मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा कि मैं जब इसका टैक्स इनवॉइस जो है वो डाउनलोड करता हूं। यहां पर ये देखिए, ये Amazon का जो है एड्रेस दे रखा है, ये Amazon वेयरहाउस ने जो है इसको जो है शिप किया था, Amazon वेयरहाउस ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो इस तरीके से आप नेगेटिव रिव्यूज को हटवा सकते हैं। जो एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि अगर सर हमारा ये नेगेटिव रिव्यू ऑटोमेटिकली इस सिस्टम से नहीं हटा तो हम क्या करेंगे? दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप ईमेल लिखेंगे, एक क्रिएट करेंगे, सेलर सपोर्ट को केस क्रिएट करेंगे और उसमें वो चारों क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ वापस से। ये जो चारों क्राइटेरिया आपको दिखे थे ना, इसमें से आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर बोलना है कि ये जो चीज़ है, थर्ड पॉइंट, ये चीज़ यहाँ पर दी गई है, ये एक प्रोडक्ट रिव्यू है एंड एज पर द पॉलिसी ऑटोमेटिकली फीडबैक रिमूव होना चाहिए। तो Amazon की टीम इसको जो मार्क कर देगी, कट कर देगी एंड वहाँ पर नीचे लिख देगी कि दिस प्रोडक्ट इज फुलफिल्ड बाय Amazon एंड वी टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एक्सपीरियंस करके एक जो है लाइन यहाँ पर ऐड कर देगी और आपका फीडबैक हट जाएगा। उससे आपकी परफॉर्मेंस में जो नेगेटिव परसेंटेज बढ़ी होती है वो भी कम हो जाएगी और आपकी जो विजिबिलिटी है प्रोडक्ट इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो आपके अकाउंट के ऊपर विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आई है वो भी हट जाएगी। अब दूसरी चीज आती है रिव्यूज की। अब मैं बताऊंगा आपको कस्टमर रिव्यूज को कैसे ट्रीट करना है, कैसे हटवाना है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। फीडबैक का मैंने आप लोगों को बता दिया, अब रिव्यूज की बात करते हैं। कस्टमर रिव्यूज के अंदर अलग सिस्टम हुआ करता था। पहले क्या होता था, जब रिव्यू आता था तो लोग उसके नीचे ही, सेलर जो है ना रिव्यू के नीचे कमेंट कर देते, पब्लिकली पोस्ट कर देते थे। लेकिन कुछ सेलर्स ने उसमें कस्टमर को जो है ना अब्यूज करना शुरू कर दिया, गलत तरीके से उनको रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, तो Amazon ने फीचर हटा दिया। अब रिव्यू को कैसे हटवाना है उसका तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको अगर लगता है कि ये रिव्यू फेक है, वेरीफाइड कस्टमर के थ्रू नहीं है, किसी कॉम्पिटिटर ने किया है, तो आपको अब क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको हेल्प पे आना है। हेल्प पे आने के बाद आपको गेट सपोर्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर गेट सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सेलिंग ऑन Amazon पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, लिखा हुआ है प्रोडक्ट लिस्टिंग है एंड इन्वेंट्री और यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट रिव्यूज। ठीक है, आप प्रोडक्ट रिव्यूज पे आके लिंक कस्टमर ने जिस पे रिव्यू दिया वो एसिन यहाँ पर ऐड करना है। टाइटल क्या है रिव्यू का, नेम ऑफ द रिव्यूअर, द डेट डालनी है जहाँ पर आपकी वेबसाइट है और ये ब्राउजर का लिंक और आपका रिक्वायर्ड एक्शन जो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि भाई ये फेक रिव्यू है, इस बायर ने मेरे से ये प्रोडक्ट ही नहीं मंगाया, या ये वेरीफाइड बायर नहीं है, ये किसी कॉम्पिटिटर ने मेरा रिव्यू डाल दिया है। एक प्रॉपर तरीके से अगर आप यहाँ लिखते हैं तो यहाँ से आप रिव्यूज़ को भी हटवा सकते हैं और कई केसेस पे हमने रिव्यूज़ हटवाए हैं, तो आप भी रिव्यूज़ हटवा सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, ये 2 मेथड प्रूवन मेथड है। इन 2 मेथड से आप अपने प्रोडक्ट के फीडबैक्स और रिव्यूज़ हटवा सकते हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव रिव्यूज़ अगर होंगे, नेगेटिव फीडबैक्स अगर होंगे, तो कोई भी मार्केट प्लेस आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग की विजिबिलिटी ऑर्गेनिकली नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि Amazon और Flipkart चाहते हैं कि उनके मार्केट प्लेसेस के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बिकें, बायर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से प्रोडक्ट लिस्टिंग करें ताकि आपको नेगेटिव रिव्यूज़ ना आए। कस्टमर है, कस्टमर आपको नेगेटिव रिव्यूज़ दे सकता है। बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन्स जैसे कि आईफोन को भी लोग 1 स्टार देते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट तो 70-80 हज़ार का होता नहीं है, कम होता है, सस्ता प्रोडक्ट होता है, तो उस पर रिव्यूज़ नेगेटिव आएंगे, आते हैं। उसको कैसे मैनेज करना है, उसे आपको ठीक करना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसे भी देखना है, सो दैट भविष्य में आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। Amazon के ऊपर अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है पेड मेथड, जो हमने बहुत इन डेप्थ कोर्स बनाया है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और उसमें आपको जो है डाउट क्लियर करने के लिए जूम सेशन का इन्विटेशन मिलता है एवरी मंथ। और दूसरा जो मेथड है वो है हमारी Amazon की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
है।